मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं वालों, गुड मॉर्निंग। आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उसको बोलता हूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। पहली चीज, आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जो बेसिक जो एंगल्स थे, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, टेन, कॉस और साइन, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंड चीज, इसमें हम थोड़ा सा इमेजिन करना सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मैं ना आपको कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स है आपको बता देता हूं। पहले हम अप्रोच बनाएंगे आज वाली क्लास के अंदर। आज हम नॉर्मल चीज सीखेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें दो चीज सिखाऊंगा। नाम है उसका लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। ये नॉर्मल ट्राइंगल्स हैं, आपको इनमें कुछ चीज निकालनी है। पहले हम इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब चीज करवाऊंगा, ठीक है। तो लो, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, देखो जरा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, और एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री, और मुझे पता है कि AB की वैल्यू x है, BC की वैल्यू 10 है, और AC की वैल्यू y है। मुझे पता लगाना फाइंड x एंड y, ठीक। आई नीड टू फाइंड दिस। इसे मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा कवर करते हैं बच्चों। देखो जरा, हमें थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री। थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि P की वैल्यू कितनी है बेटा, x है। एंड आपको पता है कि बेस कितना है, B कितना है बेटा, 10 हो गया। और मेरा हाइपोटेन्यूज h कितना है बेटा, h मेरे पास y आ गया, ठीक। अब बात करता हूं मैं, मुझे निकालना है x निकालना है, और मुझे ये निकालना है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब चेक करो बच्चों, अब इसमें एक बात चेक करना जरा। हाँ जी, तो देखो क्लास, इतना हो गया। अब मुझे क्या गिवन क्या है, मुझे 10 पता है, मुझे x निकालना है। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कहां मिलता है बच्चों, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो P/B, याद है। तो मुझे पता है tan थीटा के अंदर होता है P/B होता है। अब tan थीटा कितना है मेरे पास, थीटा तो मेरे पास 30 डिग्री होगी। P कितना है, P मेरे पास x है, B कितना है, वो 10 है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू में x बाय में 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सी दैट x इक्वल टू 10/√3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब 10/√3 तो x इज इक्वल टू क्या, 10। बहुत मन करे, चलो कोई यहीं छोड़ दो, बहुत मन करे तो रैशनलाइज करो, बट कोई बात नहीं, मैं अब इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, इतना सेंटीमीटर है। अच्छा, मुझे y निकालना है। अब y निकालने के क्या है बच्चों, दिमाग लगाना। ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कहाँ होता है, b और h। याद है रिलेशन कहाँ बनता है, या तो आप सेक निकाल लो या कॉस निकाल लो। तो मुझे पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू B/h होता है। तो कॉस 30 डिग्री, बेस कितना बेटा अपना, बेस तुम्हारे पास 10 है, और h क्या है तुम्हारे पास, वो तो y है तुम्हारे पास। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 होता है, इक्वल टू 10/y। तो फाइनली सॉल्व करो उसको जरा। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, √3y हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 20/√3 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। इतना इजी है बच्चों, मुश्किल था इसमें कुछ, नॉर्मल था ये चीज। अच्छा, मैं लिख देता हूं यहां पर कहीं साइड में लिख देता हूं, साइन कॉस, साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, इट्स √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहां पे समझना, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, और cos 60 डिग्री इट्स 1/2। तो हमको पता ही है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3, सॉरी 1/√3, सॉरी tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, और tan 60 डिग्री
इक्वल टू √3। ईजी है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा ये सब चीज़। नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लो, बट मैं जानता हूँ कि आपको पता होगी बातें। कितना कवर कर लो बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। नोट कर लिया भाई, ये वाला बता दूँ? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें एक और ऐसा ही बिल्कुल सेम आंसर जैसा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे बढ़िया सा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया ऐसे करके, मान लो मैंने अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दिया मैंने। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ ए, ये बी बोल दिया और ये सी बोल दिया। मेरे पास ये एंगल 45 डिग्री यहाँ पर और ये 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, और मैंने इसको बोल दिया इट्स 8 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको पता है कि 8 सेंटीमीटर बोलता, फाइंड करना है एक्स और फाइंड करना है मुझको वाई फाइंड करना है। ठीक है, ये पूरा मुझे फाइंड करना है। अब कैसे करना पड़ेगा इसमें समझना बच्चों, उसको बहुत ही तरीके से समझाता बताता उसके अंदर। मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा क्या है बेटा 45 डिग्री। अच्छा, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो पी इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। अच्छा थीटा, अब ये वाला अगर ये परपेंडिकुलर ये है तो ये बेस होगा, तो बी कितना है इट्स x सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर ये है बेस ये है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इट्स y सेंटीमीटर। ये क्लियर है बच्चों? अब निकाल लो, मुझे क्या निकालना है x निकालना है। अब सोचो गिवन क्या है मुझको, गिवन मुझे p पता है, मुझे b निकालना, तो p और b का रिलेशन किस में होता है, या tan में या cot में, p और b। p और b का रिलेशन किस में होता है, तो p अपॉन b क्या होता है बच्चों, वो तो tan थीटा होता है। तो p की वैल्यू कितनी है, वो तो 8 है, b की वैल्यू कितनी, वो तो x है, और tan का एंगल कितना है 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है बेटा, वो तो 1 होता है। तो 8 इक्वल टू में x सेंटीमीटर, यानी कि x इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर आपका आ गया। ये कोई दिक्कत? चलो अब मुझे ये निकालना है, तो या तो मुझे भी यानी कि मुझे ये 8 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये कोई ये p गिवन है और ये h है, तो p और h का रेशियो कहाँ होता है, p और h या तो साइन में या कोसेक के अंदर। तो मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू p डिवाइड बाय h होता है। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री, p कितना है बस 8 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी है, ये तो y है। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 होता है बेटे, अभी दिखवाया था मैंने। सॉल्व करना है तो वैल्यू कितनी अप्रॉक्सीमेटली, तो y इक्वल टू में 8 इंटू √2, इतना सेंटीमीटर आ गया। ये कितनों को समझ में आई बच्चों? इजी है बच्चों। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ बेटा, एक बात बहुत ज़रूरी बोल देता हूँ कि इस टॉपिक के बाद एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा, मेरी आप लोगों से प्रॉमिस है, एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा कि प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आऊंगा आप सोच नहीं पाओगे बच्चों। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज एप्लीकेबल इन सीबीएसई। हाइट एंड डिस्टेंस की ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आऊंगा जो कि सीबीएसई में एप्लीकेबल है। आप सीबीएसई के अंदर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर यूं निकलेगा और कोई इसको मना नहीं करेगा कि ये तरीका गलत है। दूसरी बात, वो ट्रिक ऐसी ट्रिक है कि अगर आप उसे कंपटीशन में यूज करोगे ना, जैसे कि कोई बच्चा एनडीए दे रहा है, कोई सीडीएस दे रहा है, कोई भी चीज आप उसमें इस्तेमाल करोगे, हर जगह पर टाइम से पहले आपका आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड आप आंसर निकाल दोगे। तो मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं ये वाली क्लास जरूर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ओके चलो आप टॉपिक पाते हैं जरा क्लास। तो प्यारे बच्चों, ये एक आपने नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया प्लीज इसको पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। चलो अब कुछ बड़े क्वेश्चन लेते हैं। बड़े क्वेश्चन है बच्चों, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, दिस वन थोड़ा सा बेटा एंगल का हेरफेर होगा, ऐसे क्वेश्चन देख लो क्लास। मैंने बोला A, मैंने बोला B, यहां पर C और यहां पर D बोल दिया मैंने। अच्छा मेरे पास ये 10 मीटर मैंने बोल दिया इसको, ठीक। मुझे x फाइंड करना है एंड मुझको y फाइंड करना है। अच्छा एक और बात, यहां पर एंगल, यहां पे एंगल दे दिया मैंने 30 डिग्री और यहां पे एंगल दे दिया 45 डिग्री, ठीक। चलो
ये फाइंड करना है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? ये 90 डिग्री हो गया। मैं बोलता हूँ फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, ये फाइंड करना अपन को। तो पहले क्या करना है, दो ट्राइंगल को अलग ले लेना है। फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी पकड़ो या ए बी सी पकड़ लीजिए। तो बोलूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे थीटा क्या है बेटा 45 डिग्री। अब थीटा 45 है, सामने वाला क्या है बेटा ये वाला पोर्शन पी कितना है बेटा 40, सही 10 मीटर हो जाएगा। बी कितना है बेटा, इट्स एक्स मीटर। अच्छा पी और बी के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो tan कितना होगा 45 डिग्री इक्वल टू पी कितना है 10, बी कितना है x। tan 45 की वैल्यू 1, 10 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी, इट्स 10 मीटर हो जाता है। ये कितनों को समझ में आई मैथ, पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के थोड़ा सा काम करते हैं। अब आते हैं इस ट्राइंगल में, इस पूरे में इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में जी। अब ए बी डी जो बड़ा ट्राइंगल लोगे उसमें एंगल कितना है, थीटा है 30 डिग्री। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो पी कितना होगा बेटा 10 मीटर का हो जाएगा। बी कितना है, अब ध्यान दो बी जो है ये पूरा, इस पूरे ट्राइंगल में बी क्या होगा, पूरा होगा, ये पूरा होगा। तो ये एक्स और ये वाई, तो x प्लस वाई पूरा को मिला के इतना मीटर ले लो। ये कितनों को समझ में आया, सबको समझ में आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब एक काम करेंगे, जब इतना अपना हो गया है फिर तो अपना बड़ा ही सिंपल सा तरीका हो जाएगा। अब P और B हमें गिवन है ना, P और B पता ही है, तो P और B का रेशो क्या हो, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना है 10, B कितना है x प्लस वाई। अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, इक्वल टू 10 अपॉन में x प्लस वाई होगा। अब इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बेटा 10√3 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई, ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई, इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 10√3 हो गया। अभी कुछ देर पहले बताया कि x की वैल्यू तो 10 के बराबर है। नाउ पुट x इक्वल टू 10 पुट कर दो, तो 10 प्लस में y इक्वल टू 10√3 हो गया। तो y इक्वल टू क्या है 10√3 माइनस में 10 कर दो, ये उठ किधर चला जाएगा। अच्छा अब एक काम करो 10 कॉमन ले लो, अगर 10 कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 मीटर आ जाएगा। कितना क्लियर। अच्छा ये इतना हो गया। बहुत बार लोग यहां पर √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 पुट कर देते हैं। अब यहां पर देखो अगर आप यहां भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर बताया √3 की वैल्यू 1.73 होता है, तो क्या है 10 1.73 माइनस 1 कर लेंगे, तो क्या है 10 इक्वल टू क्या है 0.73 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 7.3 मीटर का आंसर आ जाएगा। कितनों को इजी लगा बच्चों, मुश्किल है कुछ, मजाक क्वेश्चन है पूरा का पूरा। तो प्यारे बच्चे पॉज करके इसको फटाफट नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो। चलो बच्चों देखो जरा, अब एक और पोजीशन, एक और वो ले लेते हैं बच्चों, एक और वो ले लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने बच्चे, सभी को बताया था। एक और बस तरीका और ले लेते हैं अपना, देख लो जरा। सीख लेना जरा क्लास। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे मान लो कि मैंने ये ले लिया ऐसे और ऐसे ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है ये ले लिया। अच्छा मैंने इसको ले लिया, मैंने ये एंगल मेरा बन गया छोटा सा 30 डिग्री, ये पूरा एंगल बन गया 60 डिग्री। मतलब इसको बोल दूंगा A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। ABCD हो गया, इट्स A B C और D हो गया। मान लो ऐसा हो जाता है। इसको मैंने बोल दिया 10 मीटर बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ फाइंड करना है ये X और फाइंड करना है ये Y। ठीक भाई, ये फाइंड करना है, फाइंड X एंड Y।
समझ में आ रहा है भाई? फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। अब देखो क्लास, सबसे पहले आयत डालो कि छोटा बड़ा ट्रायंगल लिया करो। तो बोलूंगा इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल क्या है? बी सी डी, बी सी डी ले लो। तो बी सी डी ट्रायंगल में क्या है? मैंने बोला थीटा क्या है बेटे? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पी कितना है? एक्स सेंटीमीटर होता है। और बेस कितना है बेटे? इट्स 10 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। चलो मीटर, मैंने मीटर बोला तो मीटर ले लेता, चलो उसको मीटर ले लिया, 10 मीटर हो गया। अब दिमाग लगाओ, पी और बी का रिलेशन कहाँ है बच्चों? तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी होता है। तो मैंने बोला tan 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी हो जाएगा। tan 30 1/√3 इक्वल टू पी कितना है? व्हाट इज पी? दिस x हो जाएगा। व्हाट इज b? 10 हो गया। तो x इक्वल टू 10/√3 मीटर हो गया। ठीक हो गया, 10/√3 मीटर हो गया। अच्छा, मैं बोल दूंगा इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। tan पूरा क्या है? ए सी डी, अगर ए सी डी ट्राइंगल लेते तो पूरा कितना होता है? 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री। पी कितना है? थीटा के सामने 60 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला होगा। तो ये तो x प्लस वाई हो गया बेटे। और बेस कितना है? बस 10। पता ना क्यों होगा? क्योंकि अगर ये पूरा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। तो ये p कितना होगा? x और y, x प्लस वाई, और बेस कितना है? वो 10 होगा। ये तो समझ में आ रहा? तो उस कंडीशन में क्या है? इसकी वैल्यू √3 होगी, और यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन में 10 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? इट्स 10√3 होगी बच्चों। जब x प्लस वाई की वैल्यू 10√3, अब तो बताइए, कुछ दिक्कत है ही नहीं। क्या करेंगे? पुट करना है x इक्वल टू 10/√3 पुट कर दो बच्चे। जब इस पर पुट करोगे तो यू विल सी दैट 10/√3 प्लस वाई इक्वल टू 10√3। तो y इक्वल टू 10√3 माइनस 10/√3 आ जाएगा। तो y सॉल्व करना बेटे, √3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 को 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किससे? तो 30 आ जाएगा, माइनस में 10। तो y इक्वल टू इट्स 20√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x कितना है? 10√3, y कितना है? 20√3। ये बेटे आराम से अपना क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये ऐसे क्वेश्चंस कवर कर लोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बढ़िया 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 क्वेश्चंस होते हैं, देख लेते हैं। और इस तरह से कवर कर पा रहे हो, इसका मतलब बेस्ट हो। समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करने का तरीका, क्या प्लान क्या होता है? कि आपको ना ऐसे डायग्राम, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और इस तरह से अगर इन चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हो कि पहले छोटा ट्राइंगल है, वहाँ से x निकालना है, फिर बड़े ट्राइंगल में x और y के जो x y दोनों कंबाइंड होगी उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अगर इस तरह से अगर आप समझ पा रहे हो, समझ आपके दिमाग में जा पा रहा है, तभी आप इनको कर पाओगे। क्योंकि एकदम से सब कुछ बनाना इजी नहीं होता। ठीक है, इस चैप्टर में डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। डायग्राम जिसको बनाना आ गया वो हीरो है। तो ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे? इजी लग रहा है? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो फिर आप। जो देखो प्यारे बच्चों, अब ये 30 डिग्री है, और जितना ये है उतना ही बेटे ये है। ठीक है, दोनों बराबर है। तो अगर ये 10 का होगा तो ये भी 10 मीटर का होगा बेटे। अब पकड़ लेते हैं, क्या छोटा ट्राइंगल पकड़ते हैं। इन ट्राइंगल DEC, थीटा की वैल्यू कितनी? छोटे ट्राइंगल थीटा कितना है? कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री बोल गया। ठीक, तो उस कंडीशन में P कितना है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर 10 मीटर हो गया। और B कितना है बेटा? ये वाला पोर्शन, ये 5 मीटर हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B हो जाएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P कितना है बेटा? 10, B कितना है? Y। सॉल्व करना इसको, तो कितना होगा?
tan 60 की वैल्यू क्या √3 होती है 10/y, तो y इक्वल टू कितना होगा, y √3 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या था 10/√3 हो जाएगा, कितना मीटर हो गया। ये कितनों को समझ में आई बच्चों, कितनों को क्लियर है बच्चों ये बात। अब बड़े बड़े ट्रायंगल पकड़ लो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या है, मैंने बोला tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इट्स P/B हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने और परपेंडिकुलर, तो tan 30 1/√3 होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 10 मीटर हो गया, और b कितना, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, बेस पूरा, यानी कि x + y पूरा हो जाएगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बोला मैंने x + y इक्वल टू 10/√3, तो x क्या है बच्चों, ये रहा, y की वैल्यू क्या है 10/√3 इक्वल टू 10/√3, इसको उठा के धर ले, तो x इक्वल टू 10/√3 माइनस में 10√3। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या है, 3√3 आएगा, सॉल्व करना तो कितना आएगा 30 माइनस में 10 आ जाएगा, तो x इज इक्वल 20/√3 मीटर। कोई बच्चा ऐसा हो जो बोले कि हाँ कि भाई ये 30 कैसे आया, तो बता देना बता दूंगा इसको, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल था बच्चों, मुश्किल तो नहीं है कुछ, चलो ठीक है, चलो बढ़िया है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि ये देखो ठीक कुछ तरीके, ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैं, जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा है क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। फ्यूचर में क्वेश्चन और भी सिखाऊंगा सॉल्व करना, क्या है टेक्निक सिखाऊंगा क्या है सॉल्व करना है, लेकिन पहले बता देता हूँ, टेक्निक कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, वो 2-3 दिन में सीख जाओगे। मैटर यहाँ पे ये करता है कि पीछे का बेस मत भूलना, जैसे फॉर्मूलाज मत भूलना, फॉर्मूलाज भूल जाओगे फंसे रहोगे, ठीक। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना, फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको फॉर्मूला कमांड है, दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको 3 चीज सिखाने वाला हूँ, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, भाई साहब 1 नंबर का है, 1 नंबर, जबरदस्त, आपको मजा आ जाएगा सीख कर। देखो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, देखो बड़ा बहुत ही काम की चीज है, समझना, समझिएगा। लाइन ऑफ साइट क्या होता है बेटा, लाइन ऑफ साइट पहला कॉन्सेप्ट, सेकंड क्या है बेटे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और थर्ड पोर्शन क्या होता है, इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। देखो जिसको ये चीज पता है, ये 3 चीज पता है ना, वो हीरो है बेटे, यहां पर जिसको ये 3 चीज पता है वो हीरो है इस चैप्टर के अंदर। अब इसे मान लो कि हमारे पास यहां पर कौन है, चलो हमारे पास यहां पर तन्मय है, तन्मय बैठा हुआ है, और तन्मय जो है बच्चों, ये तन्मय है अपना, तन्मय ऐसे करके ये खड़ा है भाई तन्मय, ठीक भाई। ठीक है, तन्मय, ठीक है, चलो ये अपना तन्मय है। अब नॉर्मल सी बात है, तन्मय के पास एक बहुत तगड़ा सा काम है, तन्मय कहीं भी देख रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तन्मय कहीं भी देख सकता है ना। तो हो सकता है ये ऊपर देख रहा हो सकता है वो नीचे देख रहा हो, हमें नहीं पता। तो इसके आंख के सामने से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन निकलती है बेटे, इसके आंख के सामने से एक इमेजिनरी, हम मान के चलते हैं कि इसके आंख के सामने से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बाहर निकल रही है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, अगर ये सामने दिख रहा है तो। अब अगर मान लो कि तन्मय देखने गया है अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेके जाता है ना, गाना गाता है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू मान चाहे ना मान, है ना, क्यों भाई। तो ये गाना गा जाता है, इसकी गर्लफ्रेंड जो होती है ये निकल के छज्जे पे निकल के आती है ना। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या, पिंकी नाम है ना, वहाँ रहती है, डीडे पार्क में रहती है ना, पता है बेटा ना तुम्हारे बारे में। अच्छा, अगर वो सामने देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट कहाँ, यहाँ निकलेगी, यहाँ लगेगी। अब अचानक से जब इसने गाना गाया
तो इसकी गाना गाते ही क्या होता है बेटे, इसकी गर्लफ्रेंड छज्जे पे निकल के आती है बेटे, है ना, बड़ी ही खतरनाक बैल्कनी में उसकी गर्लफ्रेंड निकल के आती है, और गर्लफ्रेंड भी बड़ी खिलाड़ी सी होती है, वो आगे यहाँ पे खड़ी हो जाती है एंड ही इज लिसनिंग द म्यूजिक, ही इज लिसनिंग द सॉन्ग। अरे यार कोई कौन लड़का है जो मेरे बारे में इतनी खतरनाक गाने गा रहा है ना, है ना। चलो देखो, तो इनकी गर्लफ्रेंड देखो, बड़ी खिलाड़ी सी गर्लफ्रेंड है इनकी, देखो ये अपना तन्मय है ना, है ना, ये है ना, ये इनकी गर्लफ्रेंड है भाई। अब ध्यान दो बच्चों, अरे बिल्कुल सही बात है, एटलीस्ट कम से है तो सही, तुम सारे सिंगल बैठे हो, तुम सारे के सारे। चलो देखो, ध्यान दो, अब हुआ क्या, अब इसने क्या हुआ, इसने तन्मय ने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा। अब जब अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल इनकी आंख और आंख दोनों मिलती है ना, है ना, इसको बोलते फुल टकाटक चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसे बोलते फुल टकटक की चल रही है, वो उसको देख रही है, ये उसको देख रहा है भाई साहब, ठीक है। तन्मय को रो देता, कहता भाई इतने से तो तुमसे मिला नहीं मैं, है ना। अब यहाँ पर लाइन ऑफ साइट बेटा क्या है, लाइन ऑफ साइट बेटा इधर है, ऊपर की तरफ है, पासन में ध्यान से देखना, बहुत ही खतरनाक चीज बता रहा हूँ। तन्मय पहले यहाँ गेट नजर मार रहा है कि भाई गेट पे कोई निकल के ना आ जाए, तो सामने देखा, है ना, अब पता चल गाना गाऊं गेट से कोई निकल के आ जाए तो भाई पकड़ के बहुत मारेगा, तो सामने देख रहा है, तो सामने देखा तो लाइन ऑफ साइट सामने गई, फिर उसी गाने को सुनकर गर्लफ्रेंड आ गई। अब गर्लफ्रेंड जो है बड़ी खिलाड़ी सी है, वो भी इनको देख रही है, ये भी इनको देख रहे हैं, तो इनके बीच में ये ऊपर देख रहे हैं, तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, इसको थीटा बोल दो, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं बच्चों, याद रहेगी बात, पक्की बात है, होगा। ये एक बार इधर देखा, फिर एक बार ऊपर देखा, तो सामने की लाइन ऑफ साइट है और ऊपर की लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, याद रहेगी बात बच्चों, पक्की बात। चलो ठीक है, अब लड़की के पक्ष की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो एक रे मान के चलते हैं यहाँ जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। अब लड़की पक्ष को देखते हैं, क्योंकि लड़का लड़की को देख रहा है तो लड़की भी तो लड़के को देख रही है ना भाई, है ना, है तो है नहीं कि भाई दोनों, तो भाई ओनली इनमें ओनली क्या है, ओनली एक यही देख रहा है, इसको ये भी देख रही है। अब देखो, जब ये इसको देखे तो नीचे के, तो लड़की जब तन्मय को देखेगी तो वो नीचे देख रही है ऐसे करके, लेकिन नीचे देखेगी तो आसपास के एरिया में देखेगी भाई कोई आंटी वगैरह देख तो नहीं रही, है ना, ये कौन लड़का मेरे लिए गाना गा रहा है और मैं किस लड़के के निकल के आई बाहर, है ना। तो इसने आसपास देखा, तो आसपास निगाहें जब उसी गई तो नॉर्मल सी बात है, एक लाइन ऑफ साइट इधर निकलेगा, है ना, और जिस लाइन ऑफ साइट से ये इसको देख रहा है ये भी तो देखेगी ना भाई, तो यहां पे एक एंगल बनेगा, उसको बोलते थीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात को समझे, हाँ जी, बात समझ में आई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या और डिप्रेशन क्या होता है। जब आप ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। भूलोगे तो नहीं, पक्का याद रहेगी बातें, ये माइंड में चीज़ रहेगी पक्का, भूलोगे तो नहीं। अब जैसे कि मान लो तन्मय गया देखने के लिए लड़की को, तो ऊपर ऐसे करके देख रहा है, तो क्या वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, कैसे बनेगा, लाइन ऑफ साइट सामने और ऊपर के साइड के बीच में एंगल बनेगा। और डिप्रेशन कैसे बनता है, लड़की जब उसे नीचे देखेगी तो एक सामने से साइड बनेगी लाइन ऑफ साइट, एक ऐसे बनेगी, तो इन दोनों के बीच में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। याद रखना हमेशा एक बात, अगर इस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर है, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या हैगा, वो पैरेलल होगा, तो ये और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, पता नहीं बात तो। अच्छा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्लियर है बच्चों, डाउट किसी को? फटाफट ये आप उसको मैं लिखवाऊंगा नहीं कि क्या क्या होता है, आप इस डायग्राम को बना लो, डायग्राम को बनाते ही आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएंगी। देखो तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता है। बहुत कॉमन, ज़्यादा बहुत कॉमन है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अच्छा, इसको एक तरीके से और तरीके से समझाऊंगा कि जैसे आप यहाँ खड़े हो, ऊपर देखोगे तो ऊपर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखोगे बनेगा डिप्रेशन, याद रखना उसको, ठीक है।
अच्छा, यहाँ से कुछ बात समझना, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन क्लियर हो गया। आपने उस तरह क्वेश्चन कर लिए, एंगल्स के सारी वैल्यूज़ पता है आपको, ठीक है, एंगल के सारी वैल्यू पता है ना, मैंने लिखवाई थी अभी कुछ देर पहले मैंने। ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इस लेक्चर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर करवाया है, फर्स्ट लेक्चर में सब चीज़ याद रखना, सेकंड लेक्चर में आपको दांव पे सिखाऊंगा करना कैसे है, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? कुछ मुश्किल है इसके अंदर? ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ लो, बाकी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं थी।